बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 23 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे और उसके बाद देखें जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो यूं है कि डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ये भी फंक्शन ऐसा आ गया कि देखें स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट, और इसका यहाँ से अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। तो रैशनलाइज करने के लिए ये क्या, मैंने आप न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है, इसका साइन चेंज करके ये देखें, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर तो देखें a माइनस बी और a माइनस बी, ये एक जैसी टर्म्स हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे एक दफ़ा a प्लस बी है और एक दफ़ा a माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखें ऊपर जो होल स्क्वायर था a माइनस बी होल स्क्वायर, उसमें क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो a स्क्वायर ये टर्म आ गई, बी स्क्वायर ये टर्म आ गई, माइनस 2ab के ऊपर स्क्वायर खोल लिया। नीचे देखें जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो गया और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ से 1 प्लस एक्स बचा, वो ये लिख दिया। यहाँ माइनस था, मैंने आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था ना, तो इसकी वजह से नेक्स्ट ये जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे, ये -1 और प्लस एक्स बन जाएगा। ये देखें -1 प्लस एक्स, ये इस तरह से। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये माइनस का 1 और प्लस का 1 ये कैंसिल होके x प्लस एक्स नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2x रह जाएगा। और ऊपर जो हमने स्क्वायर ओपन किया था उसमें भी देखें ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो ये जो टर्म्स बची हैं इनमें देखें माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो रहे हैं, और ये जो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, इनको कंबाइन कर लिया, एक ही पावर में लिख लिया स्क्वायर रूट के नीचे 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट आपने बस ये 1 प्लस 1 को 2 लिख लिया, और आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बन जाएगा। और उसके अलावा आपको ऊपर से 2 कॉमन नज़र आ रहा है, वो 2 कॉमन लें और नीचे वाले इस 2 से कैंसिल कर दें। अब ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें एक्सप्रेशन आ गया। फंक्शन जो कि कॉम्प्लिकेटेड था बहुत, ऊपर भी 2 स्क्वायर रूट से, नीचे भी 2 स्क्वायर रूट्स थे, उसको सिंप्लीफाई करके हमने इस शेप में लिख दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया था, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने चले हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करने लगे तो गौर से देखें, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। ये नंबर 5 पे क्वोशिएंट रूल दिया गया है। क्वोशिएंट रूल यूँ था कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ले लेते हैं, फिर नीचे वाले फंक्शन को वैसे ही लिख देते हैं और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाले फंक्शन को वैसे ही छोड़ देना और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बिल्कुल इसी तरह से यूँ किया मैंने। ये देखें, ये जो नीचे x नज़र आ रहा था, नीचे वाला फंक्शन v, इसका स्क्वायर ले लिया। अब इस फंक्शन को वैसे लिख दिया पहले, और जो ऊपर वाला फंक्शन था उसके डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ये देखें माइनस। अब ऊपर वाले फंक्शन को वैसे लिख दिया और नीचे वाला जो फंक्शन था x, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। इसको कहते हैं क्वोशिएंट रूल। बस इस एक्सरसाइज का मेन मकसद ये है कि आपको रूल्स अप्लाई करना अच्छी तरीके से आ जाए। अब देखें ये x जो है ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे अब डेरिवेटिव लेते हैं, ये टर्म्स माइनस हो रही हैं, लिहाजा अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा दोनों का, रूल नंबर 3 के तहत। अब देखें यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, क्यों कि 1 जो है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट माइनस के बाद जो टर्म है उस पर देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, यानी पावर 1/2 है, तो इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, यानी रूल नंबर 6। उसका तरीका ये था, अब ये पावर जो है ये 1/2 है जो स्क्वायर रूट है, तो उसका तरीका ये होता है कि पावर को सबसे पहले नीचे शिफ्ट करते हैं बैक साइड पे कोफिशिएंट की जगह पे, और फिर जो फंक्शन है यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर जिस पे पावर आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी पावर में से एक माइनस करना है आपने। ये देखें 1/2 में से एक माइनस हो गया, और फिर विदाउट पावर ये अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये देखें विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये रूल नंबर 6 में आप देख सकते हैं, ऐसे आपको बताया था।
अब डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ इस एक्सप्रेशन का, माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे लिख दिया, और एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव आपको बताया कि वो 1 होता है, ये बॉटम पे दिया गया है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं और मज़ीद जहाँ डेरिवेटिव रहता है वो अप्लाई करते हैं। 0 माइनस, अब इसको देखें अगर गौर से आप 1/2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा माइनस का 1/2। ये बात गौर से सुने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 होता है माइनस 1/2। इस पावर को यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब नीचे शिफ्ट करेंगे 2 के साथ तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस 1/2, इसलिए मैंने इसको ऐसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया है। सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं ना साथ साथ, तो माइनस 1/2 पावर जो थी उसको नीचे 2 के साथ लिख लिया, इस 2 के साथ इस एक्सप्रेशन को, तो इसकी पावर प्लस 1/2 यानी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। और ये जो रहता था अंदर वाले फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना था, उसमें भी देखें सिंपल है, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर पे फिर पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर रूल में क्या होता था, 2 जो पावर है उसको शुरू में लिख लेंगे, फिर एक्स की पावर में से एक माइनस करना था। अब एक्स की पावर जो आ रही थी वो 2 थी, 2 में से एक माइनस किया तो 1 पावर रह गई, और फिर विदाउट पावर एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है वो ये लिखा हुआ है। तो पावर रूल बहुत एहतियात से आपने अप्लाई करना है। हाँ, उसके बाद देखें माइनस, इस ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो अंदर साइन चेंज हो गया, -1 और प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर उसी तरह से लिखा हुआ है। अब गौर करें तो इस जीरो से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें इस ब्रैकेट का आंसर क्या आ रहा है, ये जो डेरिवेटिव हमने अभी लिया 0 माइनस 2x, यानी बचा माइनस का 2x। अब माइनस का 2x बचा और ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, गौर से देखें, और ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, यानी साइन भी पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ बच गया ब्रैकेट में x, ये वाला x, ये x जब इस बाहर वाले x से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे ये 2 कैंसिल हो चुका था और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बचेगा। यूँ सिंप्लीफाई किया इसको। फिर आगे -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से लिखा हुआ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यूँ करेंगे कि न्यूमरेटर में जो टर्म्स आ रही हैं उनका एलसीएम लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये जो है ये एलसीएम में आ गया। अब ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने की वजह से। तो यहाँ 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया स्क्वायर रूट के साथ, और जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखें नीचे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और ऊपर भी एक जैसी टर्म्स है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये सादा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब मजीद अगर आप इसको देखें तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर से प्लस का 1 बचा और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखें प्लस का 1 और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो एलसीएम लिया था इसको मैंने इस डिनोमिनेटर के साथ इकट्ठा कर लिया। तो रूल ये है कि a ओवर b को अगर आप डिवाइड करें c से तो आंसर आता है a ओवर बी सी। आपको पता है जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव नहीं होती, इसमें ख्याल करना है आपने। ए ओवर बी को अगर डिवाइड करेंगे सी से तो आंसर आएगा ए ओवर बी सी। तो यूं था इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है। आपको अगर याद हो पहले देखें क्वेश्चन, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। इसको मैंने इस शेप में लिख लिया है कि x को अलग कर लिया और a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स जो दोनों पे स्क्वायर रूट आ रहा था उनके स्क्वायर रूट को कंबाइन कर लिया है। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 13 में इस तरह का एक प्रॉब्लम मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करने को कहे थे। उसमें मैंने थोड़ा मुख्तलिफ टेक्निक अप्लाई की थी कि ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट है अलग था और नीचे वाला अलग था, उन पर मैंने क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया था। और मैंने आपको बताया था कि इसको मैं कंबाइन करके भी करूँगा क्वेश्चन नंबर 15 में, तो जो मेथड आपको ईजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इस शेप में मैंने लिख लिया। अब अगर आप इन पे गौर करें तो ये दो फंक्शंस एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला x और दूसरा स्क्वायर रूट है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स का। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखें लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल का तरीका ये था कि पहले एक फंक्शन को किसी को भी, फॉर एग्जांपल x को फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया वैसे लिख दिया, और जो सेकंड फंक्शन था a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया।
प्लस, अब सेकंड फंक्शन जो था स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, इसको वैसे ही लिख दिया, और फर्स्ट फंक्शन जो था एक्स, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। रूल्स एहतियात से सीख लें। अब ये एक्स तो वैसे ही लिखा हुआ है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ना, इसका स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, तो आप देख सकते हैं 1/2 एक पावर है, तो इस पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल हम कई दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं। उसका तरीका ये होता है कि पावर को शुरू में लिखते हैं, ये देखें 1/2, ये आपको नज़र आ रहा है 1/2। फिर जो भी फंक्शन आ रहा है जैसे ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, उसकी पावर में से एक माइनस करना होता है, 1 माइनस कर दिया, और फिर विदाउट पावर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जो कि पावर के अंदर आ रहा था। ये पावर रूल होता है, इसको एहतियात से सीख लें। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स इंटू एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 होता है। एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये x/2 बन गया, और इसकी 1/2 माइनस 1, ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स की जो पावर थी, उसको पावर्स को 1/2 माइनस 1 किया तो वो -1/2 बन गई। अब ये जो डेरिवेटिव हमने लेना था विदाउट पावर ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स का, तो इसमें देखें ऊपर भी वेरिएबल आ रहा है, नीचे भी वेरिएबल आ रहा है, इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे ना। तो नीचे देखें क्या रूल होता था क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेना था, नीचे वाले फंक्शन को वैसे ही लिखना है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाले फंक्शन को वैसे ही लिख देना और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। और ये वाला जो ये वाली टर्म जो है वो वैसे ही लिखी हुई है, इसका काम खत्म हो चुका है तकरीबन। अब देखें ये जो पावर -1/2 नज़र आ रही थी, साथ साथ एक्चुअली हम सिंप्लीफाई भी करना चाह रहे हैं ना, इसका तो अभी डेरिवेटिव चल रहा है, लेकिन जो टर्म फाइनल हो चुकी है उसको साथ साथ सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो पावर -1/2 थी ना, अंदर देखें इसको उल्टा दिया मैंने पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, पावर +1/2 हो गई है, और अंदर वाली टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया। तो किसी टर्म का रेसिप्रोकल लेना तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, आप जानते हैं। तो अब देखें ये जो क्वेश्चन रूल हमने अप्लाई किया था, इसमें a प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेना है हमने। a तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है। इसी तरह यहाँ पे भी a का डेरिवेटिव 0 क्योंकि a कांस्टेंट है, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1। तो यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें यहाँ तक हम सिंप्लीफाई कर चुके थे। अब देखें नेक्स्ट, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, और ये पावर जो है a माइनस एक्स की पावर 1/2 है। अब a माइनस एक्स की पावर 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे a माइनस एक्स की पावर 1/2, इनको कंबाइन कर लेते हैं ना, नीचे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो गौर से देखें a माइनस एक्स की पावर 2 है और 1/2, 2 में से जब 1/2 को कैंसिल माइनस करेंगे तो ये बच जाएगी 3/2 पावर रह जाएगी। यहाँ देखें अब मैंने 1 लिख दिया है क्योंकि इसको नीचे शिफ्ट कर दिया ना यहाँ पे इसके साथ, तो पावर्स को कंबाइन कर लिया। तो नीचे वाला a प्लस एक्स पावर 1/2 के साथ उसी तरह लिखा हुआ है। अगर ऊपर आप देखें तो a माइनस एक्स इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 है ना ब्रैकेट में, और a प्लस एक्स जो है वो -1 के साथ। अब ये -1 और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, इस वजह से ये a प्लस एक्स लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स में से देखें x कैंसिल हो रहा है, और a मिलके 2a हो जाएंगे। आपको मैंने बताया कि ये माइनस और ये जो माइनस है 1 के साथ, ये दोनों माइनस हैं, एक ये माइनस और एक ये माइनस, ये प्लस हो जाएंगे ना, इस वजह से ये प्लस का a और a मिलके 2a हो गए ऊपर। और साथ ये वाली टर्म जो थी ये तो वैसे ही लिखी हुई है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें ऊपर से एक तो ये 2 से ये बाहर वाला 2 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर से देखें एक a बच गया और एक बच गया x। ये तो ऊपर सिर्फ a और x थे, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे a प्लस एक्स की ये देखें डिनोमिनेटर में पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट है, और a माइनस एक्स की पावर 3/2 है, वो नीचे मिला के लिख दी, a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और a माइनस एक्स की पावर 3/2, और सेकंड टर्म साथ वैसे लिखी हुई है। आप चाहे तो यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर दें और आंसर दे दें, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेटिव एक्चुअली हम फाइंड कर चुके हैं और इसको सिंप्लीफाई भी कर चुके हैं, लेकिन बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a माइनस एक्स की पावर 3/2 है, और यहाँ पे a माइनस एक्स की पावर 1/2 है। तो a माइनस एक्स की पावर जो 1/2 है ना, ये देखें नीचे से वो कॉमन ली जा सकती है। तो यहाँ से ax ओवर a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट एक ये बच गया, और a माइनस एक्स की पावर जो 3/2 थी उसमें से 1/2 कॉमन ले ली, तो 3/2 में से 1/2 निकाल दें तो 1 पावर रह जाती है, वो ये लिख दी।
और इधर से a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट कॉमन लिया था तो ऊपर से सिर्फ a प्लस एक्स रह गया। ये ऑप्शनल स्टेप्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ तक भी इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर प्रूव करने को कहा जाए कि ये शो करें तो फिर ये ज़रूरी है। नेक्स्ट देखें, अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स जो है उनको एलसीएम लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ax तो वैसे ही आएगा और ये a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इंटू a माइनस एक्स ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो गौर से देखें, ऊपर a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है, नीचे भी a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो a प्लस एक्स के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और a प्लस एक्स आ जाएगा और साथ a माइनस एक्स। और आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इस तरह से देखें इसका आंसर आ गया। और नीचे देखें a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट था ना, और a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और a माइनस एक्स की पावर 1 ये मिल के पावर 1/2 प्लस 1 मिल के पावर 3/2 भी हो गई। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। और एक्सरसाइज के एंड पे ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ये दिया गया आपको, और प्रूव करने को कह रहा है कि शो करें कि 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई जो है वो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के इक्वल है। तो देखें y की जो वैल्यू दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को x पावर 1/2 लिख दिया और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है उसको x पावर माइनस 1/2 किया और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब ये वही काम है जो क्वेश्चन नंबर 2 से हम करते आ रहे हैं, इसका डेरिवेटिव यहाँ तक आ गए, ये आपने देख लेना, ये बिल्कुल ईजी स्टेप्स हैं, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये यहाँ तक पहुँच के पावर रूल लगाने के बाद अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया है 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो उसमें देखें डी वाई बाई डी एक्स अभी हमने कैलकुलेट किया, उसकी ये वैल्यू पुट कर दी और y जो क्वेश्चन में दिया गया था उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब ये 2x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ पहले, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और x की पावर 1 थी और ये माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट 2x जब 1/2 x पावर माइनस 3/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, x की पावर 1 थी बाहर और अंदर माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 करें तो माइनस 1/2 आती है। और ये जो y की वैल्यू थी ये दो टर्म्स वो उसी तरह से लिखी हुई है। अब गौर करें तो x पावर माइनस 1/2 नेगेटिव और x पावर माइनस 1/2 पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 मिलके 2x की पावर 1/2 बन जाएगी, जिसको 2 स्क्वायर रूट ऑफ x भी कहते हैं। तो ये देखें, ये राइट हैंड साइड बन गई हमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। उसी तरह से y की एक वैल्यू दी गई है, इस दफ़ा एक पोलिनोमियल है और प्रूव ये करना है हमने। तो उसके लिए देखें y की जो भी वैल्यू दी गई थी उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसमें ज़ाहिर डी वाई बाई डी एक्स इस्तेमाल हो रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट किया। ये देखें पोलिनोमियल फंक्शन है, सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई किया पावर रूल्स लेने से जो डेरिवेटिव है वो ये बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स, पावर रूल अप्लाई किए। अब लेफ्ट हैंड साइड जो थी, अब गौर करें जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा था ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। और राइट हैंड साइड पे आ रहा है 4x इंटू वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 1। तो इसमें y जो की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है वो ये देखें, ये पुट कर दी x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये y की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 1 ये अपनी जगह पे लिखा हुआ है। अब 2 माइनस 1 आप जानते हैं कि 1 होते हैं, ये लिख दिया, प्लस 1 हो गया। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 यानी ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स लिखी हुई हैं ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 4x को जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 4x जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4x क्यूब बन गया और 4x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x बन जाएगा। ये मैंने राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर लिया, इसको इक्वेशन 2 कर दिया। अब इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें, तो डी वाई बाई डी एक्स की भी वही वैल्यू आ रही है जो 4x इंटू वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 1 की वैल्यू आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का भी वही आंसर आ रहा है और राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो एक्चुअली इक्वल है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने करना ये है कि एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं वो आपने इन्हीं टेक्निक से रूल अप्लाई करके सॉल्व कर लेने हैं। उसका जो वहाँ पे मेथड है ना सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए, वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे चेन रूल के ज़रिए। आपने फ़िलहाल उनको इस मेथड से भी करना है, क्योंकि इस लेक्चर में आपका कोई होमवर्क नहीं बन रहा, तो आपने 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को
इन रूल्स के ज़रिए ज़रूर कोशिश करनी है उनकी।